हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार कितनी प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर 6 प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है। तो नंबर 1 है मृत्यु दंड। मृत्यु दंड के अंदर फांसी की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति घिनौना से घिनौना अपराध करता है, जैसे कि रेप, आतंकवाद या देश के विरुद्ध कोई भी एक्टिविटी करता है, तो इसके अंदर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में आता है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास में ये होता है कि व्यक्ति को जिस उम्र में जो आजीवन कारावास मिल रहा है, उसके बाद जितनी भी उम्र उसकी बचती है वो सब कारावास में ही कटेगी। उसके मतलब मरण तक वो सजा बरकरार रहती, ये होती है आजीवन कारावास। नंबर 3 है कारावास। कारावास साधारण भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। इस कारावास में क्या होता है कि एक समय सीमा तय होती है, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल, ये एक समय सीमा तय होती है कारावास में। ये कठिन भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है। कठिन के अंदर कारावास के साथ साथ में उनसे काम भी करवाया जाता है, और साधारण कारावास में सिर्फ और सिर्फ उनको जेल में रखा जाता है। और नंबर 3 है जुर्माना। इसमें क्या होता है, एक जुर्माने की राशि तय होती है कि भाई 10,000, 50,000 या लाख, 2 लाख ये आपके पर जुर्माना लगाया जाता है। और उसके बाद में आता है संपत्ति का संप्रहरण। नंबर 5 है कि संपत्ति का संप्रहरण, कि आपकी संपत्ति को कुर्क कर ली जाती है। जो भी आपकी संपत्ति है, चाहे आपके पास में कोई ज़मीन है, जगह है, या फिर और किसी प्रकार की ज्वेलरी वगैरह जो भी संपत्ति है, उसको कुर्क कर ली जाती है। और नंबर 6 है कम्युनिटी सर्विस, यानी सामुदायिक सेवा। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी एक संस्था के अंदर हॉस्पिटल, मेडिकल, जैसे हॉस्पिटल हो गया, या फिर कोई अनाथालय हो गया, या फिर अगर कोई भी संस्था है, उसमें आपकी ड्यूटी लगाई जाती है महीने 2 महीने के लिए। जिसके अंदर क्या होता है कि आपसे वहाँ पे काम करवाया जाता है, और वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने सही तरीके से काम किया है, तो इसमें आपकी क्या सज़ा वो मान ली जाती है। तो ये 6 प्रकार की सज़ा का प्रावधान इस प्रकार किया गया था। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि जैसे राजा महाराजाओं के टाइम हमने बात करें सज़ा, तो वहाँ पे वो कुछ भी दे देते थे। जैसे कि किसी ने चोरी की है या फिर किसी ने देशद्रोही की है, तो उनको जैसे भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता था, भेड़ियों के डाल दिया जाता था, या फिर उनके जैसे अंगों काट देते थे, जैसे सर कलम कर दिया, या फिर हाथ पैर काट दिए, या फिर हाथी के जैसे आगे फेंक दिया, हाथी के पैर से उसका सर कुचला दिया। तो इस प्रकार की अलग अलग सज़ा का प्रावधान था उस टाइम। जैसे काला पानी की सज़ा होती थी, तो काला पानी की सज़ा में क्या होती थी, जैसे कि कोई भी जैसे अंडमान निकोबार है, तो वहाँ पे जो द्वीप है, तो वहाँ पे उनको छोड़ देते थे, वहीं पे वो उनको कैद कर दिया जाता था। तो ये इस प्रकार की सज़ाएँ पहले होती थी। लेकिन अपने अभी क्या है, और देशों में तो जैसे मृत्यु दंड की सज़ा नहीं है। बहुत कम ऐसे देश है जहाँ पे मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है। लेकिन भारत के अंदर स्पेशल मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। इसकी वजह ये भी है क्योंकि भारत में अगर कहीं ना कहीं देखें तो ऐसे क्राइम रेट बढ़ेगी। अगर मृत्यु दंड नहीं होगा तो क्राइम रेट बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए ही मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। और इस प्रकार आपको मैंने बता दी कि भारतीय न्याय संहिता में 6 प्रकार की सज़ा हो गई भाई। नंबर 1 है मृत्यु दंड, उसके बाद में होता है आजीवन कारावास, और नंबर 3 है कारावास। कारावास साधारण भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। और नंबर 4 है फाइन, जुर्माना। किसी प्रकार का जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसके हिसाब से वो जुर्माने की राशि तय होती है। और नंबर 5 है संपत्ति का संप्रहरण, मतलब कि आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, और उस संपत्ति को जैसे बेचकर या फिर जैसे भी करके उसे अपने हिसाब से वो देख लेंगे, जिस प्रकार उनको सही लगेगा उस हिसाब से वो संपत्ति को बेचेंगे, और जो भी पीड़ित है उसको वो दी जाएगी। और नंबर 6 है कम्युनिटी सर्विस, यानी सामुदायिक सेवा। और सामुदायिक सेवा को आप बता दिए कि जैसे किसी भी संस्था के अंदर ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे कि अभिषेक बच्चन की फिल्म है, उसके अंदर वो क्या होता है कि जैसे जल्दी में ट्रैफिक तोड़ देता है, तो अगर वो जैसे ट्रैफिक तोड़ता है तो उसके बाद में उसे क्या होता है कि एज ए ट्रैफिक पुलिस उसकी ड्यूटी लगाई जाती है ट्रैफिक को संभालने में। तो इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान अपने भारतीय न्याय संहिता 2023 में किया गया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।